नमस्कार, आइए जानते हैं FSSAI क्या है और FSSAI लाइसेंस के लिए अप्लाई किस तरह करना है। FSSAI का लक्ष्य ग्राहकों को जहरीले तथा खतरनाक खाद्य पदार्थों से बचाना होता है। खाद्य पदार्थों के विनिर्माण से लेकर उनकी पैकेजिंग तक के लिए FSSAI ने मानक निर्धारित किए हैं, जिससे ग्राहकों को वो खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके जिससे उन्हें कोई नुकसान न हो। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को लेकर इस एजेंसी की स्थापना की गई। खाद्य सुरक्षा के अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थ में मिलावट तथा उत्पाद के लिए किसी ग्राहक को भ्रम में रखने पर बहुत सख्ती होती है। इसलिए अगर खाद्य से संबंधित आप किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो उसके लिए FSSAI लाइसेंस होना जरूरी है और इसकी पूरी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। FSSAI क्या है? ये भारत सरकार की एजेंसी है। FSSAI मानव के उपभोग के लिए भोजन का वितरण, उत्पादन, भंडारण, बिक्री को उपलब्ध कराने का काम करती है। इसका काम ये सुनिश्चित करना भी होता है कि नागरिकों को स्वस्थ और सुरक्षित भोजन मिल रहा है या नहीं। FSSAI सिर्फ देश में ही खाद्य वस्तुओं की देखरेख नहीं करता, बल्कि देश में जो वस्तुएं इंपोर्ट होती हैं, उनकी भी देखरेख करता है। FSSAI की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा एक्ट 2006 के तहत 2011 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। FSSAI खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, भोजन में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक, भोजन का रंग, महक, आकार आदि की जांच करता है तथा जांच सही होने पर ही उसे विक्रेताओं के माध्यम से बाजार में बेचा जाता है। FSSAI समय समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी जांचता है। FSSAI का फुल फॉर्म है भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आइए जानते हैं FSSAI लाइसेंस के लिए किस तरह अप्लाई करें। FSSAI ने भारत में एक ऑनलाइन एप्लीकेशन को शुरू किया, जिससे कि खाद्य सामग्री से जुड़े उद्यमी FSSAI लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। अपने इस खाद्य व्यापार के संचालन के लिए निर्माताओं, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं को ये लाइसेंस प्रदान किया गया। भारत में खाद्य पदार्थों से संबंधित अपना व्यापार शुरू करने वाले व्यक्ति को ये लाइसेंस प्राप्त करना होगा। FSSAI लाइसेंस के बारे में आपको आगे भी समझाया गया है। आइए जानते हैं इसके प्रकारों के बारे में। स्टेट FSSAI लाइसेंस। यदि आपका कारोबार 12 लाख से अधिक लेकिन 20 करोड़ से कम है तो आप राज्य लाइसेंस के अंतर्गत आएंगे। जिनके पास विभिन्न राज्यों में शाखाएं होती हैं, उनको हर राज्य के लिए एक लाइसेंस प्राप्त करना होता है। सेंट्रल FSSAI लाइसेंस। ये लाइसेंस उन लोगों के लिए होता है जिनका व्यापार 20 करोड़ का होता है तथा एक से ज्यादा राज्यों में शाखाएं होती हैं। वो केंद्रीय लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं। लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज। FSSAI लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता है। आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, व्यक्ति के नाम और पते के साथ प्राधिकरण पत्र। अब जानते हैं FSSAI लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आप FSSAI लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस जानकारी को ध्यान से पढ़ें। जानते हैं अब FSSAI रजिस्ट्रेशन कैसे करें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट foodlicensing.in पर जाना होगा। चेक एलिजिबिलिटी। वेबसाइट पर सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है। आप कौन सी कैटेगरी का बिजनेस करना चाहते हैं और आपको कौन सा लाइसेंस लेना है। एंटर डिटेल्स। इसके बाद एक पेज ओपन होगा। इसमें आपसे जो भी डिटेल्स पूछी गई हैं, उसे आपको भरना होगा। फी स्ट्रक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद होम पेज पर आपको फी स्ट्रक्चर और डॉक्यूमेंट से संबंधित लिंक मिलेगी, जहां से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साइन अप FSSAI। अब आपको साइन अप करना होगा। अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें। आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इसमें आपको अपनी पूरी जानकारी भरनी है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। हाउ टू अप्लाई।
आपको होम पेज पर हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके सेंट्रल लाइसेंसिंग, स्टेट लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन में से किसी एक को सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। FSSAI के कार्य। FSSAI के कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ये उन व्यक्तियों या उद्यमियों के लिए प्रशिक्षणों के कार्यक्रम की व्यवस्था करता है जो खाद्य संबंधी व्यवसायों में शामिल होते हैं। प्रयोगशाला का प्रमाणीकरण और जो मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं हैं, उनकी अधिसूचना की प्रक्रिया और दिशा निर्देश को निर्धारित करता है। खाद्य व्यवसायों द्वारा जो खाना बनाया जाता है उसकी जांच करना और ये सुनिश्चित करना कि वो लोगों के द्वारा खाने के योग्य है या नहीं। देश में एक सूचना नेटवर्क का निर्माण करना जिससे कि उपभोक्ता, पंचायत आदि खाद्य सुरक्षा और इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सके। इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि FSSAI क्या है और किस तरह कार्य करता है।